हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-byfish.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो सभी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको FSF का फुल फॉर्म बताना है। FSF का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। बताइएगा। FSF का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ईमेल सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। देखो, ईमेल सिग्नेचर होता क्या है, जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्नेचर आप ऐड करते हैं इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। और जब आप ईमेल में एक बार सिग्नेचर ऐड कर देते हैं तो जब कभी भी किसी को मेल करेंगे तो वो सिग्नेचर वाला पार्ट ऑटोमेटिक आपका सेंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 10,000 कैरेक्टर आपके ईमेल सिग्नेचर में हो सकते हैं अधिकतम। बाकी जितने भी चाहें आप उतने कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की जहां पर बात होगी तो 10,000 से ज़्यादा कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते हैं। अगर कभी पूछे कि सिग्नेचर में कोई इमेज आप ऐड कर सकते हैं, कोई लोगो आप ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप किसी इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अधिकांश देखा होगा आपने, जब किसी कंपनी से आपको कोई मेल आता है, जब किसी कंपनी से कोई मेल आपको आता है तो उस कंपनी के बारे में भी आपका जो आपको मेल रिसीव हुआ है उस मेल के बारे, उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर थैंक्स विद रिगार्ड्स ऐसे कुछ लिखा होता है और यहाँ पर कंपनी का नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं, उस कंपनी के बारे में लिखा होता है, तो उसी को बोला जाता है सिग्नेचर। ठीक है, तो उसमें आप 10,000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? थर्ड क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या यूट्यूब? राइट आंसर क्या होगा? देखो, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक से संबंधित है। फेसबुक से संबंधित है आपका इंस्टाग्राम। देखो, इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है और फेसबुक भी आपकी एक सोशल साइट है। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर यूट्यूब की, तो ये भी आपकी एक सोशल साइट है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है ना। लेकिन क्या है ना, फेसबुक पर आप क्या करते हैं, आप फोटो शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप फोटो शेयर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है इक्वल सीलिंग 97,7 का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 98। देखो, जब कभी भी सीलिंग दिया होगा तो सीलिंग 97,7 दिया है, इसका मतलब आपको करना क्या है, 97 के ऊपर की तरफ आपको देखना है, 98, 99 हो सकता है, और देखना क्या है कि 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब सेकेंड वाली संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 97 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, बट 98 आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर जवाब होगा 98। ठीक है, अगर यहाँ फ्लोर दिया होगा, यहाँ पर अगर फ्लोर दिया होगा तो 97 के नीचे की तरफ आपको देखना है, घटते क्रम में देखना है, 96, 95। ठीक है, और जो भी 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। SMTP किससे संबंधित है? SMTP किससे संबंधित है आपको ये बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? SMTP ईमेल से संबंधित है। SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसका मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो मेल को भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल करते हैं, है ना। SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है मेल को भेजने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ईमेल से संबंधित है आपका SMTP। बिल्डिंग या एक कैंपस में यूज करने वाला नेटवर्क कौन सा है? किसी बिल्डिंग या कैंपस में यूज होने वाला नेटवर्क, है ना, एक बिल्डिंग, एक
कोई इंस्टीट्यूट, कोई आपका स्कूल, तो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला जो नेटवर्क बनेगा उसको आप क्या नाम देंगे? तो वो आपका हो जाएगा लैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। उससे आप लैन नेटवर्क का नाम देते हैं, ठीक है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। और दूसरा ध्यान रखना, ये लैन आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और ये लैन आपका वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड का मतलब अगर आपने तार लगाया हुआ है, कोई केबल आपने लैन केबल से कनेक्ट किया है तो वो वायर्ड कहलाएगा। अगर आपने यहाँ पर वायरलेस वाईफाई से कनेक्ट किया है तो वो आपका वायरलेस कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। किसी बिल्डिंग या कैंपस में इस्तेमाल होने वाला जो नेटवर्क है उसे लैन नेटवर्क के नाम से भी आप जानते हैं। बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आईओटी में टी का क्या मतलब होता है? आईओटी में टी का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टी फॉर थिंग्स हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? इंस्टाग्राम पर आप कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला 60 सेकेंड का, ठीक है, यानी कि 1 मिनट का आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, या फिर 60 सेकेंड आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहां पर आप सभी बताएंगे PRA का फुल फॉर्म क्या होता है? PRA का पूरा नाम आप सभी को बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राइमरी रेट एक्सेस हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका होगा प्राइमरी रेट एक्सेस। लिब्रोऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। अगर आप लिब्रोऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मीन्स अपने अकॉर्डिंग अगर कोई आप पेज स्टाइल बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं? तो आंसर इज ट्रू। ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ई कॉमर्स का प्रयोग व्यवसाय के लिए होता है। ई कॉमर्स का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ई फॉर यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स आपको आगे मिलता है, यानी कि पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पर आप लोग बताएंगे नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नैसकॉम का पूरा नाम आप सभी को बताना है। क्या होगा इसमें सही जवाब? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है नैसकॉम का फुल फॉर्म। क्यूआर कोड में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं? क्यूआर कोड में कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, बताइएगा क्यूआर कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 7089। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का पूरा नाम। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डेंसो वेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1994 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे C2C का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है C2C का फुल फॉर्म कस्टमर टू कस्टमर है, तो ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। C2C का फुल फॉर्म कस्टमर टू कस्टमर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम आप सभी बताएंगे, क्या होगा इसमें राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो राइटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन की बात करें तो इम्प्रेस हो जाएगा, और लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट की बात करें तो कैल्क हो जाएगा। डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दिया है तो आप उसको वापस कहाँ से ला सकते हैं, पुनः कहाँ से उसे आप रिस्टोर कर सकते हैं? आंसर इज ट्रैश फोल्डर। आप उसे ट्रैश फोल्डर से वापस ला सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। फेसबुक पर आप एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? फेसबुक पर आप एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 80 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं एक बार में। 80 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। पहले ये संख्या आपकी 30 थी, बट अब आप 80 फोटो अपलोड कर सकते हैं।
सबसे छोटा कंप्यूटर है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे छोटा कंप्यूटर की बात करें तो आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा फिर क्या हो जाएगा मेन फ्रेम, एक होता है मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम से बड़ा फिर क्या हो जाएगा फिर आपका सुपर कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। वीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वीसीसी की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। वीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया? यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया? आंसर इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे, बताइएगा क्या होगा यहाँ पे? कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है। ये आपका ध्यान रखना है, राइटर में भी होगा, ठीक है, और आपका इम्प्रेस में भी होगा, और आपका कैल्क में भी होगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और कैल्क इन सभी में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ ही इस्तेमाल करेंगे। अमेजॉन क्या है? सोशल साइट है, कॉमर्शियल साइट है, मैसेंजर है, या इसमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वी, कॉमर्शियल साइट है आपकी अमेजॉन। एनईएफटी के माध्यम से धन ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा क्या है? एनईएफटी के माध्यम से धन ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा आपको बतानी है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका कोई नहीं। देखो, एनईएफटी के माध्यम से अगर आप धन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो कोई भी नहीं है। एनईएफटी से आप कितना कम से कम अगर आप 1 रुपये भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं, और ना ही इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट है, ना ही इसकी मिनिमम लिमिट है, ठीक है, नो लिमिट। और मैक्सिमम की बात करें तो भी नो लिमिट। आरबीआई के द्वारा अगर आप देखेंगे तो एनईएफटी की कोई भी ना मैक्सिमम लिमिट है और ना मिनिमम लिमिट है, बट अलग अलग बैंकों ने अपने स्तर से लिमिट को निर्धारित किया है, वो अलग अलग हो सकता है सभी में, ठीक है, किसी में 10 लाख हो सकता है, किसी में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आरबीआई के अनुसार ना ही इसमें मैक्सिमम लिमिट है और ना ही मिनिमम लिमिट है एनईएफटी के। और एनईएफटी लॉन्च कब हुआ था? 2005 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नवंबर 2005 में एनईएफटी सर्विस को शुरू किया गया था। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर बात करें आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस 2004 में स्टार्ट हुआ था, 2004 में, ठीक है। आरटीजीएस इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि 2004 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें मिनिमम लिमिट क्या है? तो कम से कम 2 लाख, 2 लाख ये आपकी मिनिमम लिमिट है। अगर आप 2 लाख से कम पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। 2 लाख से कम पैसे ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर आप कोई भी लिमिट नहीं है, आरबीआई के अनुसार नो लिमिट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरटीजीएस में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम अगर बात करें तो 2 लाख की मिनिमम लिमिट है, यानी कि 2 लाख से कम पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा आपका कोई नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पे? आंसर नंबर बी, जॉन मैकार्थी, ठीक है, जॉन मैकार्थी आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, लिस्ट, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। लिस्ट प्रोसेसिंग पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका आविष्कार किसने किया? जॉन एम कार्थी के द्वारा किया गया। आरपीए का अर्थ आप लोग बताएंगे, आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरपीए का पूरा नाम आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर अभी बताना है आपको। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? सभी को ध्यान रखना है 25, यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन।
आपको बताना है इक्वल फ्लोर 1209, 11 का रिजल्ट क्या होगा। अभी फ्लोर दिया है यहाँ पर और 1209, 11 दिया है, तो बस काम क्या करना है आपको, 11 से डिवाइड करना है। 1200 के नीचे आप देखेंगे, यानी कि आपको घटते क्रम में देखना है 1208, ठीक है। इसके बाद 1200, यहाँ पर 1207, और कब तक देखना है, जब तक 11 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। तो कौन सी वो संख्या होगी, 1199 वो संख्या होगी जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करना है तो आपको कौन सी कमांड देनी होती है। ये सभी कमांड हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, और इस पर हमने जो है एक पोस्ट भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, तो उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां पर लिनक्स यूनिक्स की कमांड को सर्च कर लेना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर LPR, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी, और आज की इस क्लास का PDF आप सभी को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, स्टडी मटेरियल में जाना है, और वहां पर इस क्लास का PDF भी आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का CCC का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है, आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव क्लास 7 PM पर होती है, शाम को 7 बजे होती है। तो उस क्लास से सभी बच्चे जुड़ें जिनका भी फरवरी में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।